नमस्कार भाई। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भाई। क्या पढ़ रहे हैं हम? पॉलिटी। पॉलिटी में हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है भाई? प्रमुख है संविधान संशोधन। कल भाई इसके बारे में हमने पढ़ा था, प्रमुख जो संविधान संशोधन है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। चलो भाई हम जितना किया है वो पीछे क्या हो गया? अच्छा 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 अच्छा, अरे अरे हैप्पी चिल्ड्रन डे भी सभी को। क्या करें भाई, भूल गए, चलो सॉरी भाई। याद था पहले बैठी थी भी जाते ही बोलूंगी। और आप जो है हमारे कहते हैं भी टीचर के लिए तो बच्चे बच्चे ही होते हैं, चाहे कितने बड़े हो, टीचर के आसपास के ही ना हो, वो बच्चे बच्चे ही होते हैं एज ए टीचर। और बहुत अच्छी बात है भी चिल्ड्रन डे है, वो हम किसकी जयंती को मनाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। 14 नवंबर है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बड़ा लगाव था, तो इसीलिए ये दिन चुना गया था। और बहुत अच्छी बात है। और भाई मैं तो क्या कह सकती हूँ, इतना ही कह सकती हूँ भाई, तुम अब पढ़ लो, तरक्की करो, और जो तुम चाहते हो वो तुम्हारी मनोकामना जो पूर्ण हो। आपको भी स्पेशल बोलूँ क्या? हैप्पी चिल्ड्रन डे। थैंक यू। चलो अब देखो सुनो, अब कल मेरे बच्चों हमने कर लिया था संविधान संशोधन जो है, हमने इसके बारे में जाना। ये संविधान संशोधन का कंसेप्ट जो है मेरे बच्चों किस भाग में है, ये भाग की बात करें तो संविधान संशोधन भाग नंबर 20 में जिक्र किया गया है। भाग है 20 में। अगर आर्टिकल की बात करें मेरे बच्चों तो आर्टिकल जो है ये किस में मिलता है? आर्टिकल है 368 में मेरे बच्चों। और जो है लिया किस देश से है ये कंसेप्ट? है साउथ है अफ्रीका से लिया है। ये कंसेप्ट लिया था वो किससे लिया था? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। क्लियर मेरे बच्चों? तो संविधान संशोधन मैंने तुम्हें बता ही दिया था कल भी, जो है कोई भी अगर हमें संविधान में चेंज करना हो तो बिल जो आता है उसके बाद जो पारित हो जाता है, तो वो जो जितने बिल अभी तक 129 आ चुके हैं, और परंतु उसमें से पारित जो हुए हैं वो उसका प्रोसेस होता है भी लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से अंतिम सिग्नेचर जो है किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। कोई भी संशोधन करना हो तो उसके बाद जो है मेरे बच्चों पारित हो जाता है। तो हमारे 106 पारित हो चुके हैं अभी तक, और बिल कितने आ चुके हैं? 129 आ चुके हैं। ये बात हमने कर ली थी। परंतु हमने कल जो है जो फर्स्ट संविधान संशोधन था मेरे बच्चों, फर्स्ट है जो संविधान, भारत का फर्स्ट संविधान संशोधन है, कब हुआ मेरे बच्चों? 1951 में हुआ। और ये क्या था मेरे बच्चों? भी हमें तुरंत ही इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कल जैसे सर बता रहे थे बस संविधान संशोधन है जो 1951 में हुआ। और ये जो है मेरे बच्चों 1951 में, क्योंकि ये इसमें क्या था? कौन सी अनुसूची जोड़ी? हाँ जी मेरे बच्चों, इसमें हमने 9वीं अनुसूची जोड़ी। 9वीं अनुसूची जो किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार मेरे बच्चों। और इसको किस नाम से जाना जाता है? जमींदारा अनुमोलन। जमींदारा अनुमोलन। ये मैंने तुम्हें बता ही दिया था भी, क्योंकि जमींदार जो है भूमि सुधार जो है क्यों हुआ? जब हमें आज़ादी मिली, आज़ादी जो कल बात हो रही थी भी, आज़ादी जो है हमें विभिन्न तरीके से मिली। कोई चाहता था भी, महिलाएं चाहती थी हमें आज़ादी मिले, जमींदार चाहते थे हमारा इनसे पीछा छूट जाए भी टैक्स वगैरह से। तो वो अलग अलग थे, मेन मकसद एक ही था, मिलजुला के सारे मिले तभी एक ही मकसद था भी इनको भगाने से हमारा जो है सब कुछ हो सकता है। परंतु फिर भी हमारे संविधान में क्योंकि देसी रियासतें रही बहुत लंबे टाइम तक, तो यहाँ गड़बड़ियाँ रही। भूमि जो है ये भूमि जमींदारा जो अनुमूलन किया था मेरे बच्चों, जो टैक्स वगैरह लगाए जाते नहीं भरते तो भूमि छीन ली जाती थी, तो कुछ एक जमींदारों के पास भूमि सिमट कर रह गई थी। बाद में जो है इसी के तहत
1951 में 8 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन चलाया गया, जो विनोबा भावे के द्वारा, और जिनके पास भूमि थी उनसे जो है ज़्यादा भूमि थी उनसे छीनी जाए, और जो है जिनके पास नहीं है उनको दी जाए। और तो इसके साथ ही क्या आया था मेरे बच्चों, लोगों ने, मैंने कहा भी हमारे, हम सुनते हैं भी उनके रिश्तेदारों ने जमीन बुजुर्गों ने दे दी थी, वो रीजन यही था, बाकी उन्होंने अपनी खुशी से नहीं दी थी, उसमें प्रेशर था और उसी की वजह से उन्होंने दे दी थी। अब पता चलता है, क्योंकि पढ़ते हैं तब चलता है ना, पहले तो हम ये सोचते थे भी उनके तो बहुत अच्छे थे नाना और दादा, और जैसे मेरी माँ बताती है, मेरी माँ जो है हमारे, मेरे मम्मी के जो नाना जी हैं इधर, तो वो कहती है भी मेरी नानी के 50 बीघा जमीन नाम करके चले गए थे, और उनके जो सारे बच्चे थे 200 200 250 बीघा राजस्थान में खरीदी और उन्होंने। अब मेरे को पता चला उन्होंने नाम क्यों की थी, उस टाइम तो नहीं पता चला ना मेरे को भाई, उस टाइम तो मैं ये सोचती थी माँ तेरे नाना तो बहुत अच्छे इंसान थे भी, सभी को दे गए भी, जैसे बेटी ब्याही जाती है तो जमीन आगे की होती है उनकी नहीं होती, तो वो इतनी इतनी जमीन क्यों देके गई। अब पता चलता है मामला कोई कुछ और ही था। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये रीजन था, ये ध्यान रखना। उसके बाद हमने जो किया था, हम प्रमुख ही करेंगे, ये बातें कल होगी थी। दूसरा जो है हम 7वां करेंगे, 7वां संविधान संशोधन मेरे बच्चों। हाँ जी, वेरी गुड। 7वां संविधान संशोधन जो कब हुआ मेरे बच्चों, ये 1956 में हुआ था। क्या था मेरे बच्चों, इसमें 3 बातें बताई थी मैंने। एक तो तुम्हें बताया था भी जो है हाई कोर्ट है वो एक से अधिक राज्यों का होगा, एक हाई कोर्ट, और जो राज्यपाल है, राज्यपाल का पद जो है, राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है, एक राज्यपाल। परंतु राज्यपाल का अगर बात करें तो कौन से आर्टिकल में जिक्र मिलता है, 153 में। ठीक है, वहां हम पढ़ते हैं ना प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। परंतु ये बात बोली गई 7वां संविधान संशोधन किया गया कि जरूरी नहीं है भाई एक ही राज्य का एक राज्यपाल हो, एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल एक है, हो सकता है। और जो है हाई कोर्ट में भी कहा भी हाई कोर्ट जो है एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। हाई कोर्ट जो हम पढ़ते हैं 214 में, जिसमें बोला गया भी प्रत्येक राज्य का एक है हाई कोर्ट होना चाहिए। परंतु 7वां संविधान संशोधन के तहत ये बोला गया भी हाई कोर्ट जो है एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो बात की गई मोस्ट इंपोर्टेंट थी, जो है राज्यों का पुनर्गठन आयोग आया मेरे बच्चों। इसी के तहत जो है राज्यों का गठन किया जाता है मेरे बच्चों। तो 14 राज्यों का गठन किया गया था जब ये आया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने कल तुम्हें सारे राज्य बता दिए थे, सारे राज्य हमने पढ़ लिए थे, सारी राजधानियां पढ़ ली थी, और उसके बारे में मेन मेन बातें थी मैंने तुम्हें डिस्कस कर लिया था, एक बार सारा घुमा दिया। तो इसी के साथ हमारी यूटी भी होगी थी। क्लियर? चलो नेक्स्ट लिखो। इसके बाद लिखो मेरे बच्चों 21वां संविधान संशोधन। उसके बाद लिखो 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन जो मेरे बच्चों कब हुआ ये भी लिखा दिया है मैंने। कब हुआ? 1900, अच्छा 67, अरे तुम 67 में हुआ था। ये हमने कर लिया था, कहाँ किया था बता दो तो। हाँ जी मेरे बच्चों, ये हमने इसके तहत है जो है 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में चेंज किया मेरे बच्चों। 8वीं अनुसूची, तो याद रखना मेरे बच्चों, अगर अनुसूची की बात आ गई है तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में भी जो है मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी, और बाद में कितनी होगी? 12 होगी। 8वीं अनुसूची में किसका जिक्र है मेरे बच्चों? भाषा का जिक्र है। किसका जिक्र है? भाषा का। और ये भाषा कितनी थी उस टाइम जब है? 14 भाषा थी, 14 भाषा थी। परंतु इसमें चेंज किया गया मेरे बच्चों। क्या चेंज किया गया? तो इसके साथ जो है इसे 21वां संविधान संशोधन के तहत है जो 1967 में हुआ था, वो 8वीं अनुसूची में चेंज करके इसमें कितनी भाषा जोड़ी? इसमें जो है एक भाषा जोड़ी मेरे बच्चों, एक भाषा जोड़ दी गई। तो कितनी भाषा होगी रे? 15 भाषा होगी। अब कितनी होगी? 15 भाषा होगी। और ये एक भाषा कौन सी जोड़ी रे? ये एक भाषा मेरे बच्चों कौन सी जोड़ी? सिंधी जोड़ी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? चलो आगे लिखो, आगे लिखो 26वां संविधान संशोधन।
और एक तुम्हें सुनो, एक तुम्हें एक बात और याद रखनी है मेरे बच्चों, जैसे ये संविधान संशोधन हुआ, जैसे हमने पहला पढ़ा 51 में हुआ, तो उस टाइम पूछ सकता है भी प्रधानमंत्री कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू था। दूसरा 7वां हुआ तब भी जवाहरलाल नेहरू थे। और जो है ये जो है 67 में होते हैं तब कौन हो सकते हैं, 66 में तो कौन चले गए थे, लाल बहादुर शास्त्री जो है वो चले गए थे, और जो 66 में उनकी मृत्यु हो गई थी, 2 साल रुके थे। उसके बाद कौन आए तीसरे नंबर के, याद करो। तो ऐसे याद रखना तो मैं ये बातें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वो मैं साथ लिखा दूंगी। और ये पूछे तो कौन थे उस टाइम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों में पूछ सकता है। मैंने तुम्हें दोनों लिखाए गए, नहीं पहले जो है कार्यवाहक आए थे वो कौन आए थे, गुलजारी लाल नंदा आए थे, परंतु उसके बाद दूसरे आ गए। फिर गुलजारी लाल नंदा, क्योंकि उनको क्या लड़ना था, इलेक्शन लड़ना था, इस्तीफा दे गए थे वो बीच में, तो जो इस टाइम कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, क्लियर मेरे बच्चों, अरे याद रखना, ठीक है। उसके बाद लिखो 26वां संविधान संशोधन मेरे बच्चों, 26वां संविधान संशोधन। ये मेरे बच्चों 1971 में हुआ, 1971 में हुआ। 26वां संविधान संशोधन है जो 1971 में हुआ था मेरे बच्चों। ये प्रीपस, हाँ जी, प्रीवी पस की समाप्ति कर दी गई थी। सुन लो, बताऊंगी मैं क्या है, लिख लो तुम। इसमें प्रीवी पस की समाप्ति कर दी गई थी, प्रीवी पस की समाप्ति कर दी गई थी। लिखो, इस टाइम अगर पूछे ये प्रीवी पस की समाप्ति जब की गई थी तब प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ये पूछ सकता है क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगी तुम कहाँ पूछ सकता है भी उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी, क्योंकि ये थोड़ा सा मुद्दा बड़ा था। ये क्या था मेरे बच्चों, ये जो अगर आपने पढ़ा, हम संविधान शुरू किया तब हमने देखा हमारे देश में जो देसी रियासतें बहुत हुआ करती थी, तो जो राजा महाराजा थे वो देसी रियासतें जो है राजा महाराजा हुआ करते थे, तो सारे जगह तो लागू नहीं हुए, वो पढ़े थे, सब बैठे थे, मतलब अपना बस चला रहे थे। जैसे आज भी राजस्थान में कई जगह तुम्हें मिल जाएगा, परंतु चलता नहीं है, वो अलग बात है, मिल जाएंगे राजा, उनकी पदवी है, जैसे राजपूत घराने के मिलते हैं ना, दिखाए जाते हैं, तो वो अपनी छोड़ा नहीं है उन्होंने, अभी तक पकड़ा रखा है, पर इतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो ये क्या था, ये था भी, ये बोला गया संविधान में भी है जो उनको क्या दिया जाए, पेंशन दी जाए, उन राजाओं को सरकारी खाते से पेंशन मिलती थी, तो वो पेंशन यहाँ ये प्रीवी पस जो समाप्ति थी ये पेंशन थी। इसके ब्रैकेट में ये लिख लो भी किनको, राजा महाराजाओं को, राजा महाराजाओं को, राजा महाराजाओं को, महाराजाओं की लिख लेना मेरे बच्चों, पेंशन समाप्त कर दी कि पेंशन जो है वो समाप्त कर देगी भी, तुम्हें अब पेंशन नहीं मिलेगी। कब, 71 के बाद उन्हें कोई पेंशन नहीं मिले, ये जो है प्रीवी पस समाप्त कर दिया गया, समाप्ति कर दी गई। ठीक है भी, राजा जो महाराजा जो थे उनको क्या दिया गया, उनकी जो है पेंशन वगैरह जो खाते से दी जाती थी वो क्या कर दिया, इंदिरा गांधी ने कहा भी अब तुम्हें कोई नहीं मिलेगा भी, काम करके खाओ। तो याद रखना, क्लियर मेरे बच्चों, अरे क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चे अभी आए हैं सुन लो भी, हमें, मैं अभी बैठ जाऊँ जल्दी जल्दी, मैं तुम्हें बता देती हूँ, फिर तुम्हें पीछे का नहीं है। अभी तक हमने 2 संविधान संशोधन एक्स्ट्रा किए हैं, कल हमने राज्य पुनर्गठन आयोग कर लिया था, अभी किया 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ, और जिसके तहत 8वीं अनुसूची में एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी मेरे बच्चों। उसके बाद 26वां संविधान संशोधन मेरे बच्चों, इसमें जो है प्रीवी पस जो है समाप्ति कर दी गई। ये प्रीवी पस क्या होता है मैडम, ये जो है राजा महाराजा हुआ करते थे, देसी रियासतें हुआ करती थी हमारे देश में, तो उनकी जो है पेंशन क्या कर दी थी, वो समाप्त कर दी गई थी, इंदिरा गांधी ने ये बेड़ा उठाया था, और ये संविधान संशोधन 26वां था। अब लिखो मेरे बच्चों, संविधान संशोधन 36वां, अब लिखो 36वां संविधान,
36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन मेरे बच्चों जो कब हुआ? 1975 में। 1975 में हुआ था और इसके तहत मेरे बच्चों जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। इसके तहत है सिक्किम जो है, मैंने तुम्हें कल करवा रही थी, बता दो सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1975 को हुई थी। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था और सिक्किम जिनको तीनों तरफ इसके साथ सीमा साझा करते हैं, भी 3 देश लगते हैं। कौन कौन से? नेपाल, भूटान और चीन। जो 3 तरफ से 3 देशों के साथ बाउंड्री बनाता है वो कौन सा राज्य है? सिक्किम है मेरे बच्चों। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। और जो हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो भी कहाँ पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है। कौन सी है बता दो? हाँ जी, कंचन है। जंगा जो है वो चोटी भी कहाँ पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है। क्लियर है बच्चों? अरे क्लियर है। और भारत का पहला राज्य जैविक खेती करने वाला सिक्किम है। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है। चलो आगे देखो मेरे बच्चों, 42वां संविधान संशोधन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। 42वां संविधान संशोधन जो कब हुआ मेरे बच्चों? 1976 में। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। प्रधानमंत्री कौन थी मेरे बच्चों? इंदिरा गांधी थी। क्लियर है? इसी संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है, लघु संविधान, मिनी संविधान। एक ही बात है, अलग नहीं है। इसी संविधान संशोधन को लघु संविधान, मिनी संविधान कहा जाता है। इसमें बहुत सारे चेंज किए थे जिसमें हमने कुछ तो पढ़ लिया, कुछ आप पढ़ लेंगे। लिख लिया मेरे बच्चों? और ये बहुत बार पूछा गया। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? ये 76 में हुआ था। कब हुआ था मेरे बच्चों? 76 में हुआ था। अब सुनिए मेरे बच्चों, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। फर्स्ट लिखो। फर्स्ट तो है इसमें मेरे बच्चों जो हम पढ़ते हैं भी प्रस्तावना में चेंज किया गया। फर्स्ट जो है संविधान का जो मूल ढांचा, और ये कहा था भी मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता, परंतु ये कर दिया गया था। मूल ढांचा जो हमारे प्रस्तावना से शुरू करते हैं तो प्रस्तावना में चेंज करके 3 शब्द जोड़ दिए थे, जो है कौन सा? समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। कौन से जोड़े थे? समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता जो है किसमें जोड़े? प्रस्तावना में। और ये चेंज करने का अस्तित्व जो है इससे पहले कौन सा था? केस है केशवानंद भारती केस था। केशवानंद भारती केस के चेंज जो है ढांचे में भी उन्होंने, ये बाद में केशवानंद भारती केस तो कोई और था, ये नहीं भी इस ढांचे परिवर्तन के लिए था। वो था एक भूमि से संबंधित, केरला वाली भूमि थी भी, एक अखाड़ा हुआ करता था, तो उस भूमि के लिए भी संपत्ति जो है भी ये कहा भी ये राज्य के भूमि है तो राज्य में दी जाए। तो उन्होंने कहा नहीं भी ये इस अखाड़े की भूमि है तो ये राज्य में सरकारी भूमि में नहीं दी जाएगी। तो उसके लिए केशवानंद ने भाई बहुत लंबे टाइम तक केस लड़ा था। आप जब सर्च मारोगे तो देखोगे एक जो है मतलब तिलक से लगाए जो एक बाबा दिखाए गए हैं, और ये केशवानंद जो थे ना, इनके कहते भी जो सुप्रीम कोर्ट की जो मीटिंग हुई थी उसमें बैठे थे, डिसीजन लिया गया, तो 13 जो है जज थे, उसमें 13 जज थे, 13 जजों ने फैसला किया था। उसमें 13 जजों में से जो ये वोटिंग हुई थी तो 6-7 पे हुई थी भी। 7 जो जज थे वो सरकार के अंडर में थे और 6 केशवानंद भारती केस में थे। अगर एक भी अगर इधर आ जाता तो जो है केस किसके अंडर में आ जाता था? केशवानंद भारती केस। तो वोटिंग ये पूरा मतलब इन लास्ट तक बहुत लंबे टाइम तक इस पे बहस चली थी। और तुम एक बार जाके, तुम्हारे पास सोशल मीडिया है तो एक बार मेरे बच्चों देख लेना, इतना पूछा नहीं जाता परंतु तुम्हें जानकारी उसकी होनी जरूरी है। मैं जब भी तुम्हें कहती हूँ ना ये चीज़ तुम सर्च करके देखना, तो उसमें तुम्हें बहुत सारी बातें मिलेगी देखने को, ठीक है।
यहाँ तो हम ये है भी मेरे बच्चों, हमें पढ़ने के लिए भी चीज़ चाहिए, जो एग्जाम के ओरिएंटेड है वही कराई जाती है, बाकी नॉलेज बहुत है भाई, हर चीज़ में है, तो वो वहाँ जाके तुम देखना। मैंने तुम्हें थोड़ा मोटा मोटा व्यू बता दिया भी क्या था ये। तो मेरे बच्चों इसके चेंज जो है लिखो, प्रस्तावना में चेंज किया गया, लिखो रे प्रस्तावना में। प्रस्तावना से हम कर लेते हैं मेरे बच्चों, प्रस्तावना इसको क्या बोलते हैं? उद्देशिका। क्या बोलते हैं? उद्देशिका प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव बोल। अच्छा चलो उद्देश्य प्रस्ताव लिख लो, कोई बात नहीं। उद्देश्य प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव मेरे बच्चों देने वाला कौन था? हाँ जी, इस उद्देश्य प्रस्ताव को, उद्देश्य प्रस्ताव को दिया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जिससे मेरे बच्चों आज ही के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या है? बर्थडे। जवाहरलाल नेहरू का आज बर्थडे है मेरे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज बर्थडे है, जो हम कौन सा डे बनाते हैं? चिल्ड्रन डे बनाते हैं। तो सभी को हैप्पी चिल्ड्रन डे भी, जो अभी आ रहे हैं, पहले भी बोल दिया है, बीच बीच में फिर कहेंगे हमें नहीं बोला। तो मेरे बच्चों ये उद्देश्य प्रस्ताव लाया कब गया था? कब लाया गया था? 13 दिसंबर और 1946 को ये संविधान सभा में पेश किया गया। और इसको अपना कब लिया था? 22 जनवरी मेरे बच्चों, 22 जनवरी 1947 को इसको अपना लिया था। 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये क्वेश्चन भी दोनों आए हुए हैं भी, इसको प्रस्तावना को लाया कब गया, उद्देश्य प्रस्ताव को? तो इसको 22 कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया, और इसको एक्सेप्ट किया था वो 22 जनवरी 1947 को कर लिया था। और इसको लेके आने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और आप जब भी एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ोगे तो उसकी स्टार्टिंग पेज पे प्रस्तावना दी है, और तुम पढ़ना मेरे बच्चों। तो उसमें जो है 3 शब्द जो है जोड़े गए। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी प्रस्तावना में भारत का कितनी बार जिक्र है? इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत का जिक्र है वो 2 बार है मेरे बच्चों, भारत का जिक्र है वो 2 बार किया गया है। हम भारत के लोग, भारतवासी, ऐसे कुछ स्टार्टिंग वाली लाइन है। तो भारत नाम का जिक्र किया गया है वो 2 बार है किया गया है। क्लियर मेरे बच्चों? अब जो है हम जो है, ये तो बात पुरानी थी, हमने कर ली थी, ये तो मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए किया है। अब अगर बात करें 42वें संविधान संशोधन के तहत है, इसमें प्रस्तावना में क्या चेंज किया गया? 3 शब्द जोड़े मेरे बच्चों, 3 शब्द जोड़े थे। 3 शब्द जोड़े, वो कौन कौन से जोड़े? चलो हम लिख देते हैं। फर्स्ट मेरे बच्चों समाजवाद, और दूसरा है अखंडता मेरे बच्चों, और तीसरा है धर्मनिरपेक्षता। और ये एग्जाम में तुमसे पूछता है भी इनमें से कौन से नहीं जोड़े, कौन से जोड़े, ऐसे क्वेश्चन है पूछता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है भी प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार चेंज हुआ है? 1 बार भी हुआ है। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता मेरे बच्चों। तो इससे क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा भी कौन से शब्द है और कौन से नहीं है। इनमें से कई बार आ जाता है भी 2 ही दिए होते हैं, तीसरा दिया ही नहीं होता, तो तुम्हें ध्यान है रखना है, ठीक है? ऑप्शन पे ध्यान रखना मेरे बच्चों, कई बार बहुत कंफ्यूजिंग होती है। क्लियर? अरे क्लियर? और इसी के साथ है मेरे बच्चों, जैसे मैंने तुम्हें संघ सूची और राज्य सूची करवाई है, जैसे मैंने तुम्हें संघ सूची और राज्य सूची करवाई, तो वहां तुम्हें मैंने सीधा ही बोला भी राज्य सूची से 5 विषय निकाल के किस में जोड़ दिए? समवर्ती सूची में जोड़ दिए। अब वो लिखो, वो विषय इसी संविधान संशोधन के तहत निकाले गए और जोड़े गए थे। लिख लो वो राज्य सूची से, अरे समझते हो राज्य सूची जो है विषय बांटे गए। राज्य सूची में कौन सा विषय, कौन सा कंसेप्ट, कौन सा आता है? जैसे पुलिस हो गया, राज्य सूची का है। और संघ सूची का जैसे आर्मी होगी, और जो समवर्ती सूची जैसे एजुकेशन होगी, ठीक है? तो राज्य सूची है मेरे बच्चों, राज्य सूची लिखो, राज्य सूची से, चलो सारा बाइटी कर देते। राज्य सूची से 5 विषय निकाल कर किसमें प्लस किए गए थे? निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए थे। समवर्ती सूची में
जोड़ दिए गए थे, जोड़ दिए गए थे। और यह 5 विषय जो है कौन कौन से थे, मैंने तुम्हें लिखा दिए थे ना। शिक्षा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है, परंतु इनमें सुन लो बहुत बार आया, परंतु शिक्षा का है, अभी तक पूछा गया ना क्वेश्चन, वो शिक्षा का ही पूछा गया है। भी शिक्षा किस सूची का विषय है, तो अब समवर्ती सूची का है। पहले किसका हुआ करता था, राज्य सूची का हुआ करता था। तो इसके साथ मेरे बच्चों वन्य जीव और जो है मापतोल, हाँ जी, मापतोल और न्याय प्रशासन, किसका हो गया मेरे बच्चों, ये 5 विषय जो है किसके हो गए, समवर्ती सूची में जोड़ दिए, जो राज्य सूची के विषय थे। क्लियर मेरे बच्चों। और समवर्ती सूची में जो भी ये जोड़े गए, तो वहां जो है मान लो उन पे कोई फैसला लेना हो या कोई मतलब उनमें चेंज करना हो, तो वहां दोनों कमेटी बैठेगी, राज्य सरकार की बैठेगी और सेंट्रल सरकार की बैठेगी, और जो है अंतिम फैसला होगा वो किसका माना जाएगा, सेंट्रल सरकार का। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन तुमसे ऐसे आता है, समवर्ती सूची में अगर मतलब कोई फैसला लिया जाता है तो अंतिम फाइनल फैसला किसका होता है, सेंट्रल सरकार का मान्य होता है। और संघ सूची में सेंट्रल सरकार का ही होता है, राज्य सूची में राज्य सरकार का होता है। क्लियर है बच्चों, ये ध्यान रखना। मैं बार बार क्यों कर रही हूँ, जिन चीजों पे मैं बार बार फोकस करती हूँ वो एग्जाम में आए और बहुत बार कंफ्यूजिंग भी होती है, वहां तुम्हें कंफ्यूजिंग होगी। यहाँ तुम नॉर्मल बैठे तुम बता देते हो, तुम ये सोचते मैडम बार बार करती है, हमें तो आता ही है, आता नहीं होता, वहां भूल जाते हैं मेरे बच्चों। इस प्रेशर इतना होता है भी हमें ध्यान ही रहता भी राज्य सूची का है, समवर्ती सूची का है, या जो है उसमें फैसला कौन लेती है, तो संघ में सेंट्रल सरकार जो है सेंट्रल सरकार ही लेती है, राज्य में राज्य सरकार लेती है, समवर्ती है तो दोनों बैठते दोनों है, परंतु फैसला अंतिम है सेंट्रल सरकार का होता है। क्लियर में बच्चों, समझ में आया। इसके साथ हमने एक भाग 14 पढ़ा था मेरे बच्चों, हमने एक भाग 14 मैंने तुम्हें कराया था। भाग 14 किससे संबंधित था मेरे बच्चों, कोई बच्चा बता सकता है? जो आर्टिकल कौन सा पढ़ा हमने, आर्टिकल कौन सा पढ़ा, बताओ तुम बताओ। भाग 14 जो है ए भाग जोड़ा गया, भाग 14 ए मेरे बच्चों, भाग 14 ए जोड़ा गया, जिसमें आर्टिकल बोलो बोलो, अभी तक ऑथेंटिक नहीं बोल रहे तुम। 14 हाँ कै का बताना मेरे बच्चा, हाँ जी। इसमें पहले तो लिखो मेरे बच्चों, 1 मिनट मेरे बच्चों, ये मैं ना थोड़ा लिख दो। इसमें किसका जिक्र है, न्यायाधिकरण का, किसका है, न्यायाधिकरण का, लिखो न्यायाधिकरण का जिक्र है। ये भाग सुनो रे, बहस मत करो मेरे बच्चों, सुन लो पहले ध्यान से सुनो सारी चीजें, ये मैंने तुम्हें लिखा दी है, यहां तो मैंने तुम्हें बता रही हूं कि संविधान संशोधन के तहत आई, ये बातें हम कर चुके हैं सारी। जो मेरे बच्चों भाग हमने 14 ए मैंने वहां तुम्हें सीधा ही लिखा दिया था, परंतु वहां ये नहीं बताया भी ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन है, न्यायाधिकरण। मेरे बच्चों अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कौन सा रहे, आर्टिकल है 323 ए और बी, मेरे बच्चों 2 आर्टिकल जोड़े थे। क्लियर मेरे बच्चों, अरे क्लियर है। चलो उसके बाद फिर देखो मेरे बच्चों, यहां जो है मेरे बच्चों सरकार किसकी है, इंदिरा गांधी की है। और जो कौन सा सन चल रहा है, कौन सा चल रहा है मेरे बच्चों, 76 चल रहा है, 76 चल रहा है मेरे बच्चों। इसमें जो है इंदिरा गांधी ने क्या किया मेरे बच्चों, जो है लोकसभा और जो है विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। इसी के तहत है इंदिरा गांधी ने किनका, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। रीजन था भी इंदिरा सरकार जो है, इंदिरा गांधी की सरकार थी, गड़बड़ियां चल रही थी। इंदिरा गांधी को पता था 75 में क्या लग गया,
आंतरिक विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लग गया और इंदिरा गांधी ने वो है उनका बढ़ाया भी, बढ़ाया जा सकता है, ये बाद में हम बताया गया है भी, जो अगर ये लगता है तो उनका एक्सटेंड किया जा सकता है। उन्होंने कहा भी ये संविधान में संशोधन किया जाए भी, उसका जो कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 कर दिया जाए। ये आगे नेक्स्ट हम 44वां पढ़ेंगे, वहां से फिर 6 से 5 कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर? तुम ये ध्यान से पढ़ना। यहाँ लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 6 वर्ष से। क्लियर मेरे बच्चों? चलो नेक्स्ट लिखो। उसके बाद हमने एक भाग और पढ़ा था, भाग 4A में। एक मिनट मेरे बच्चों, मैं उस भाषा में लिखती हूँ। भाग 4A मेरे बच्चों, भाग 4A मेरे बच्चों किसका जिक्र है? हाँ जी, मौलिक कर्तव्य का। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे मेरे बच्चों। ये मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से लिए थे? रूस से। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए थे? रूस से। आर्टिकल कौन सा जोड़ा मेरे बच्चों? 51 है ए आर्टिकल। 51A से अगर बात करें मेरे बच्चों, सुन लो ध्यान से। और उस टाइम मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, उनकी संख्या कितनी थी? 10 संख्या थी। मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे। अब ये ध्यान रखना, जो हर मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, ये आर्टिकल आगे से चलता है मेरे बच्चों। ये जो है ए आ गया, ये ABCD जो अगर 10 तक पढ़ेंगे तो कहां तक आएगा? अरे 10 पे कौन आता है? जे आता है। ये 51 ABCD ऐसे है जे तक, ठीक है, परंतु पूछा नहीं गया है अभी तक। इतना ही पूछा गया है भी जो मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है वो कौन से आर्टिकल में है? 51A में है। ठीक है, क्लियर? तो ये जे तक चलता है भी। कोई पूछ ही ले तुमसे भी जो है कहां तक है, क्योंकि के वाला आगे हम जोड़ेंगे, जो कौन सा 86वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे वहां जिक्र करेंगे। तो मौलिक कर्तव्य कंसेप्ट हमने किस देश से लिया है? रूस से लिया। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े थे मेरे बच्चों? 10 जोड़े थे। क्लियर है मेरे बच्चों? और भाग कौन सा जोड़ा? 4A मेरे बच्चों। क्लियर है भाई यहां तक? अरे क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को दिक्कत भाई? चलो एक बात और, 2 बात और लिखो भाई मेरे बच्चों। उसके बाद जो है मेरे बच्चों, यहां जो है क्या किया गया, जो ये था मंत्री परिषद का, जो मैंने तुम्हें लिखाया था भी, मंत्री परिषद जो है एक संघ सरकार की एक मंत्री परिषद होगी, जो आर्टिकल हम 74 में पढ़ा था। आर्टिकल 74 में हमने बात की थी भी संघ सरकार की एक क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। और वो मंत्री परिषद जो किसको सलाह देगी? राष्ट्रपति को सलाह देगी किसी विषय पर। परंतु वहां इतना ही बोला गया था, उस सलाह के लिए बाध्यकारी है या नहीं है ये बात है नहीं बोली गई थी। 42वें संविधान संशोधन के तहत यह बोला गया भी, जो सेंट्रल सरकार संघ सरकार का मंत्री परिषद है और जो राष्ट्रपति को सलाह देगा, उस सलाह के लिए बाध्यकारी है कौन है? राष्ट्रपति। लिख लो। संघ सरकार में मंत्री परिषद जो राष्ट्रपति को, और ये बात करें ना ये मंत्री परिषद की, तो आर्टिकल लिखना चाहो तो लिख लो, आर्टिकल 74 में भी है। आर्टिकल 74 में बोला गया है भी, भारत सरकार का एक मंत्री परिषद होगा जो राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर सलाह देगा। और ये अब मैं जो बात अब लिख रही हूं वो 42वें संविधान से संशोधन में बोली गई भी, इस सलाह के राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है। वहां लिखा दिया था मैंने तुम्हें, परंतु ये बात बताई नहीं थी। ये बात मैंने कहा ये फिर हम इकट्ठी करेंगे तब सारा जिक्र करेंगे। बाध्यकारी है मेरे बच्चों, ये बाध्यकारी है।
सलाह तो, ये बात तो संविधान में लिख दी गई थी, भारत सरकार का एक मंत्री परिषद होगा, वो किसको सलाह देगा? राष्ट्रपति को सलाह देगा। ये बात तो आर्टिकल 74 में बोली गई है, परंतु सलाह के लिए बाध्यकारी होगा, ये बात कौन से है, जो है कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन है, जो चेंज किया गया था। ठीक है, अरे क्लियर है? चलो मेरे बच्चों, उसके बाद लिखो आर्टिकल 39A जोड़ा गया और 148 जोड़ा गया। इसमें इसके साथ जो है 2 आर्टिकल भी जोड़े गए थे इस संविधान संशोधन के तहत। और जो है आप मेरे को पहले तो ये बताओ, जो आर्टिकल अगर 39 का जिक्र करें तो कौन से भाग में आता है आर्टिकल 39? भाग है 39 और 48 दोनों ही कौन से भाग में आते हैं? भाग 4 में। किसका जिक्र है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल कहां से लेके 36 से 51 वर्णन है। तो इसमें आर्टिकल जोड़े गए थे मेरे बच्चों, आर्टिकल है 39A। 39A के तहत मेरे बच्चों इसमें निःशुल्क है कानूनी सहायता, निःशुल्क है कानूनी सहायता दी जाएगी। कानून के पैसे लेते हैं, कोर्ट केस करके आते हैं, पैसे लेते हैं? नहीं लेते। सरकारी में कहाँ जाते हैं? पुलिस बुला लेते हैं, पुलिस चार्ज लेते हैं हमसे? नहीं लेती। तो ये बोला गया भी निःशुल्क जो है सहायता की जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है आर्टिकल मेरे बच्चों 48, आर्टिकल है 48A मेरे बच्चों, उसमें जोड़ा गया। इसके तहत मेरे बच्चों जो पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण के लिए संबंधित था, ये पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित ये 2 चेंज किए गए थे। लिखो रे, लिख ले मेरे बच्चों, लिख लो सारी बातें। लिख लिया? चलो आगे लिखो। लिखो, अब लिखो मेरे बच्चों नेक्स्ट जो है 44वां संविधान संशोधन। अब इतने सारे उसमें चेंज किए गए थे, तब उसको क्या बोला जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में। तो ये भी हमने पढ़ लिया है, कुछ बातें तो इसकी भी पढ़ ली थी, अरे पढ़ी थी ना। तो एक तो है मेरे बच्चों इसमें जो है पहली बात तो वही कर लो कि इस संविधान संशोधन में के तहत है लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल फिर से 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। पांच वर्ष कर दिया गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट लिखो। इसी के तहत इसके तहत आंतरिक विद्रोह का नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। यह आंतरिक विद्रोह कब लगा था मेरे बच्चों? 25 जून 1975 को लगाया गया और 21 मार्च
1977 तक चला था। और इसी 25 जून को हम कौन सा डे बनाते हैं? संविधान हत्या दिवस मनाते हैं, संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। ठीक है, लिख लिया मेरे बच्चों? लिखो, जल्दी लिखो। आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो। इसी संविधान संशोधन के इसके तहत संपत्ति का एक मिनट में बच्चों, एक मिनट में थोड़ा सा सही लिख देती हूँ। संपत्ति का अधिकार, जो क्या था संपत्ति का अधिकार? क्या था मेरे बच्चों? मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार कितने हैं मेरे बच्चों? मौलिक अधिकार पहले कितने थे? 7 थे, और अब कितने हैं? 6 हैं। तो कौन सा इसके तहत, किसके तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत है, जो संपत्ति का अधिकार था, जो मौलिक अधिकार था मेरे बच्चों को, अधिकार को समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अधिकार बना दिया गया था। और जो है आर्टिकल मेरे बच्चों किसमें प्लस किया गया? 300 ए जोड़ दिया गया, आर्टिकल 300 ए जोड़ दिया गया। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको समाप्त करके और मौलिक अधिकार से, और उसको क्या दे दिया गया? कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था, जो आर्टिकल 300 ए में है, जो बहुत बार तुमसे पूछा गया। ये 3 ही बातें थी मेरे बच्चों इसमें। क्लियर मेरे बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? अब लिखो 52वां संविधान संशोधन। 52वां, ये भी मैंने करवा दिया है। हाँ जी, 52वां संविधान संशोधन मेरे बच्चों। 52वां संविधान संशोधन जो कब हुआ है? 1985 में। क्या था मेरे बच्चों? हाँ जी, कौन सी अनुसूची जोड़ेगी? हाँ जी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई मेरे बच्चों। जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में किसका जिक्र है? दल बदल से संबंधित है। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? एक 85 में मेरे बच्चों एक संगठन बना था, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा है, जो हमने कल शायद जिक्र भी किया था, कल किया था। 85 में एक संगठन बना था। कौन सा संगठन बना जिसकी स्थापना कल हमने जिक्र किया था? किसी बच्चे को? क्योंकि अभी ये तो रटी रटाई चीजें ये तो करनी है, उसके साथ माइंड तुम्हारा और भी चलना चाहिए ना। अब ऐसे सोच में पड़े हुए जैसे पता ही नहीं बेचारों को। मैंने कहा तुम सुनते नहीं हो ध्यान से, और ये पुराने बच्चों को तो मैंने हजारों बार कराया। बताओ रे, सार्क, कौन सी संगठन? सार्क। मैं लिख ही देती। इस संगठन की स्थापना जो कब हुई मेरे बच्चों? 1985 में, और प्रॉपर डेट भी बताई थी। कौन सी बताई थी? बोलो। इसका मतलब तुमने ऐड नहीं किया, कल नहीं नोट किया। मैंने तुम्हें हमेशा कहा है मेरे बच्चों, भी मैं सारे लिख के नहीं, पीपीटी होती है तब तो अलग, जो हम बोलते हैं तो लिख ही देते हैं, तो ये सारा लिखा नहीं जाता। जितने मैं बोलती हूँ साथ साथ क्या करो, और तुम ये सोचते हो बाद में कोई स्पेशल कराया जाएगा। स्पेशल नहीं होता मेरे बच्चों, ये साथ साथ ही होते हैं, स्पेशल है नहीं होते। और सारक में मैंने तुम्हें सारा बताया था भी, सारक का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? काठमांडू में है। और ये क्वेश्चन 100% आएगा,
तुम्हारा जो भी एग्जाम होगा उसमें आएगा। और इसमें कितने देश है अभी? 8 देश हैं। और न्यू निर्मित देश जो शामिल होने वाला अफगानिस्तान। और इसमें ये पूछ लेगा पड़ोसी देश कौन से शामिल नहीं है, क्योंकि सारे पड़ोसी हैं, तो याद रखना चीन और म्यांमार जो है शामिल नहीं है। क्लियर? लिख लिया था? अभी लिख लिया? नहीं लिखा, क्योंकि मेरी नज़र तुम्हें ये नोट कर रही है कि कौन सा बच्चा नोट कर रहा है कौन सा नहीं। मेरा कोई इसमें फायदा और नुकसान वाली बात नहीं है, जो तुम्हारी मर्जी है। चलो आगे देखो मेरे बच्चों, बताओ, तुम बताओ। कल मैंने बता दिया था, कल जिक्र भी किया था बच्चों ने। आगे लिखो मेरे बच्चों, 61वां संविधान संशोधन। आगे लिखो, 61वां संविधान संशोधन। ये भी कर लिया है हमने। 61वां संविधान संशोधन ये भी कर लिया था। कब हुआ बता दो? 1989। प्रधानमंत्री कौन थी इस टाइम? कौन थे प्रधानमंत्री? मैंने कहा है तुम्हें, मैं जब भी पूछ सकती हूँ, तुम्हें सारे प्रधानमंत्री याद होने चाहिए। कौन थे? इंदिरा गांधी 84 में गुजर गई, और इंदिरा गांधी के बेटे आगे फिर राजीव गांधी। अरे तुम ऐसे लिंक बना के याद रखा करो, एक पोर्शन याद रखो, उसके बाद है जो है कौन आगे थे? राजीव गांधी है। तो मेरे बच्चों इसमें क्या किया गया संशोधन? क्या संशोधन किया गया था? जो है वयस्क मताधिकार है, मतदान की जो आयु है वो कितनी 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और मतदाता दिवस कौन सी तारीख को मनाते हैं? 25 जनवरी को। चलो ये तो याद है। चलो मेरे बच्चों आगे लिखो, 69वां। हाँ जी 69, 69वां संविधान संशोधन। तो इसका मतलब तुम पीछे वाला करते नहीं हो ना। ये हुआ 1991 में हुआ मेरे बच्चों। दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मिल गया। दिल्ली जो है एनसीआर का दर्जा मिल गया था। इसके तहत दिल्ली जो है आर्टिकल मेरे बच्चों, इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया 239 डबल ए, 239 डबल ए। दिल्ली को एनसीआर, तुम पढ़ते हो ना हरियाणा के कितने जिले जो है एनसीआर में आते हैं, पढ़ते हो ना ऐसी बात। तो एनसीआर का दर्जा मिल गया था इसको। और जो है लिखो, इसके तहत इसे दिल्ली को एनसीआर का दर्जा, जो आर्टिकल है 239 डबल ए। और इसके साथ मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी भी, जो है मंत्री परिषद में भी, जो मंत्री परिषद बनेंगे दिल्ली के कितने % मंत्री बनेंगे? 10%। ये बात भी इसी में बोली गई, 10% मंत्री परिषद की, ये बात भी इसी में आती है। दिल्ली में 10% जो है मंत्री बनेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो अब एनसीआर में जो है हरियाणा के कितने जिले आते हैं? कितने आते हैं? 14 जिले आते हैं। हरियाणा के एनसीआर में कितने जिले आते हैं मेरे बच्चों? 14 जिले आते हैं। हरियाणा के 14 जिले आते हैं एनसीआर में। 14 जिले कौन कौन से हैं वो मैं बता देती हूँ, तुम ध्यान से सुन लो, नहीं तो फिर कन्फ्यूज हो। सर कराएंगे तब तुम्हारी रिपीटेशन हो जाएगी। तो 3 तो इसमें पूरे मंडल ही आते हैं मेरे बच्चों। 3 मंडल कौन कौन से? एक गुरुग्राम, और एक जो है मेरे बच्चों फरीदाबाद, और एक मेरे बच्चों रोहतक। ये तीनों मंडल आते हैं। तीनों मंडल में जिले बता दो, मैंने तुम्हें एक दिन करवाया था ये। गुरुग्राम में कितने जिले आते हैं? 2 कहाँ आते हैं? 3 जिले आते हैं। गुरुग्राम काउंट करना है, काउंट करना है, ये पूछेगा। 3 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 3 जिले आते हैं। फरीदाबाद में 3 जिले आते हैं। गुरुग्राम में गुरुग्राम हो गया मेरे बच्चों, रेवाड़ी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल और नूह हो गया,
ठीक है, नू बोलना मेरे बच्चों। मेवात का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नू कर दिया गया 2016 से, और गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया गया 2016 से, ठीक है। और रोहतक में कितने आते हैं, जो सबसे बड़ा मंडल है, कितने आते हैं, 5 जिले आते हैं। रोहतक हो गया मेरे बच्चों, और भिवानी और चरखी दादरी दोनों इकट्ठे आ गए, झज्जर हो गया, और जो है सोनीपत हो गया, 5 हो गया। हाँ, ये 5 जिले किस में आते हैं, रोहतक में आते हैं, रोहतक मंडल में। तो ये सारे के सारे कितने जिले हो गए, काउंट करो, 3 और 3 6 और 5 11 हो गए। कितने बच गए, 3 बच गए। 2 हमारे यहाँ हिसार मंडल के आते हैं, एक आता है हिसार मंडल का, एक आता है मेरे बच्चों हिसार मंडल का। कौन सा आता है, हिसार नहीं आता, हिसार में है, इसको गोल दायरे में ले रही हूँ, ये नहीं आ रहा, बाइट से लिख रही हूँ, वो आ रहा है। कौन सा आ रहा है, जींद आ रहा है इसका, जींद आ रहा है, जिसे हरियाणा का हट बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें करनाल मंडल जो है मेरे बच्चों, करनाल जो मंडल है इसमें जो है कितने जिले, 3 जिले, 2 इसमें आते हैं, एक करनाल आता है, एक कौन सा आता है, कैथल आता है या पानीपत आता है, एनसीआर में पानीपत आता है, पानीपत। ये 14 के 14 जिले आते हैं। 3 याद रख लेना, 3 मंडल याद रख लेना, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। भी हिसार का जींद आता है, और जो ये मैंने अलग कलर से लिखा है इसलिए ये आता नहीं है, हिसार नहीं आता, याद रखना, जींद आएगा। उसके बाद करनाल जो है मंडल है मेरे बच्चों, इसमें 3 जिले आते हैं, करनाल, कैथल और पानीपत। तो इसमें 2 जो जिले आते हैं किसमें आते हैं, एनसीआर में आते हैं। ये एक बार हुआ था कम ज्यादा, अभी तक कोई चक्कर नहीं है, अभी तक 14 के 14 ही काउंट होते हैं। एक बार इसमें चला था, अभी कम किए गए हैं। क्लियर मेरे बच्चों, अरे क्लियर है। आगे लिखो मेरे बच्चों, 17वां संविधान संशोधन। 17वां संविधान संशोधन। ये बात भी मैंने तो बोल दी है इसमें जो लिखी है, परंतु मैंने तुम्हें बताया नहीं था, वो बात अब कर लेंगे। ये 1991 में हुआ, 17वां संविधान संशोधन भी 1991 में हुआ। जैसे हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल पढ़ा था, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कौन से आर्टिकल में है, कौन सा, 92 में, 91 में, 92 में, बताओ, 91 में ना, 92 में, चलो ये कोई बात नहीं, 92 कर लो, सुन लो, तुम याद रखो, कोई बात नहीं, सन की कोई बड़ी बात नहीं होती, फैक्ट डांटे हैं, फैक्ट में कोई भी है चेंज है, ऑथेंटिक है, वो लिख लो, 92 है, ठीक है। मेन बात क्या है वो याद रखो, 17वां संविधान संशोधन है। ये सन जो है फैक्ट होते हैं, इसमें कोई बहस वाली बात होती, समझना है तुम्हें क्या कहा गया। जो 17वां संविधान संशोधन है ये 1992 में हुआ था मेरे बच्चों, और इसमें जो है मैंने तुम्हें बताया था, पहले बताओ मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, तुमसे पूछा था राष्ट्रपति मंडल का जिक्र कौन से आर्टिकल में किया गया है, हाँ, निर्वाचन मंडल का, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का कौन से आर्टिकल में, जहां हम 52 से 61 पढ़ते हैं उनके बीच में आता है, बताओ। 52 में राष्ट्रपति होगा, भारत का एक, 53 में, अरे क्या करते हो तुम, लक्ष्य, अक्षय, लक्ष्य, अक्षय, किसका जिक्र है, कार्यकाल का है, कार्यकाल का तो बहुत आगे आएगा, इसका मतलब है तुम पढ़ते नहीं हो। और फिर 54 में 53 याद कर लेना, क्योंकि जितना मैं तुम्हें देती हूँ ना उतना तुम नहीं करते। तो निर्वाचन मंडल का जिक्र किसमें है, 53 में है या 54 में है, 54 में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हमने क्या पढ़ा मेरे बच्चों, कौन कौन भाग लेगा, उसके वोट डालने में कौन कौन वोट डालेगा, ये बता दिया गया। सारे निर्वाचित डालेंगे, जो चुने गए हैं वो डालेंगे, मनोनीत नहीं डालेंगे। तो हमने ये बोला था अभी लोकसभा के सारे मेंबर होंगे, सभी राज्यों की विधानसभा के सारे मेंबर होंगे। उसी के साथ मैंने तुम्हें बताया था अभी पुडुचेरी और दिल्ली की विधानसभा के भी जो निर्वाचित मेंबर हैं वो वोट है डालेंगे, वो इस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। भी ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेंगे, लिख लो वो लाइन, लिखो रे। इसके तहत
तहत पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर नहीं है बेटा, जम्मू कश्मीर तो आएगा आगे, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित एक मिनट निर्वाचित जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेंगे। अपनी भाषा में लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है मैंने जैसे लिखा तुम्हें वैसे ही लिखो। याद रखना तुम्हें, पुडुचेरी और जो दिल्ली के निर्वाचन जो है विधानसभा के मेंबर जो है वो किस में भाग लेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेंगे। और मैंने बताया 3 यूटी के विधानसभा है मेरे बच्चों, पुडुचेरी की है, दिल्ली के और है जम्मू कश्मीर के, जो अभी यूटी बनी है पहले राज्य था। क्लियर है? तो पुडुचेरी में कितने जिले आते हैं, कितने आते रहे? पुडुचेरी में कितने आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम मेरे बच्चों। ठीक है, माहे कहाँ पड़ता है? ये नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अभी माहे कहाँ पड़ता है? केरल में। यनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। पुडुचेरी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कराईकल कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और पुडुचेरी जिसको लास्ट में जो है मैंने बताया, तुम्हें कल क्वेश्चन किया था, गोवा कर रहे थे शायद हम, गोवा कर रहे थे, तब मैंने तुम्हें क्वेश्चन बताया था। अभी सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कंपनी जो थी वो कौन थे? पुर्तगाल थे। और बाद में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाल थे। जो कब गए? 61 में गए, 1961 में गए। और आए कब थे? हेलो मैडम, ये तो गड़बड़ हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम अभी करेंगे हिस्ट्री, तब बता देंगे। और तुम्हें बताया जाए, पुराने बच्चे बता सकते हैं। चलो उसके बाद चलो मेरे बच्चों, मैंने उसी के साथ तुम्हें एक और बताया था भी, पुर्तगालियों से पहले जो है पुडुचेरी को आजाद करके कौन गए? 1954 में फ्रांसीसी करके गए थे। पुडुचेरी को आजाद कब किया गया? 1954 में फ्रांसीसी करके गए थे मेरे बच्चों, ये लिख लेना, फ्रांसीसी करके गए थे। ये पूछ सकता है तुमसे क्वेश्चन, याद रखना। चलो अब लिखो मेरे बच्चों, लिखो रे 71वां संविधान संशोधन, ये भी करवा दिया गया। ये तो तुम बता ही दोगे। 71वां संविधान संशोधन जो कब हुआ है? 1992 में हुआ है। कितनी भाषाएं जोड़ी? इसमें कौन सी अनुसूची में? 8वीं। ये याद रखना मेरे बच्चों साथ साथ में, 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषा जोड़ेगी? 3 भाषा जोड़ेगी। 3 भाषा जुड़ के पहले कितनी होगी थी? 15 होगी थी। अब कितनी होगी इसमें? 18 होगी मेरे बच्चों। अब 8वीं अनुसूची में जो 3 भाषा जुड़ने के बाद कितनी होगी? 18 होगी। इनमें जो 3 भाषा जोड़ी गई उसको किस नाम से पढ़ते हैं हम? नमक से। आज तो सही लिखा होगा, उस दिन मैंने गलत कर दिया था, बाद में पता चला भी हाँ बच्चे कुछ कह रहे थे। चलो नमक से। न से बनता है मेरे बच्चों नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? ये 3 आगे लिखो, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया। 73वां संविधान संशोधन जो हजारों बार पढ़ लिया। 73वां संविधान संशोधन, ये बातें मैंने तुम्हें बता दी है। आज तो मैं सारे इकट्ठे कर रही हूँ। ये बातें मैंने तुम्हें बता दी है। 73वां संविधान संशोधन कब आया मेरे बच्चों? 92 में आया मेरे बच्चों, 92 में आया, 93 में लागू हो गया था। किससे संबंधित है मेरे बच्चों? पंचायती राज से।
पंचायती राज जो स्थानीय स्वशासन का जिक्र है मेरे बच्चों, वो किसमें जिक्र किया गया? पंचायती राज। अरे मैंने ये नहीं पूछा, भाग पूछा, भाग बताओ। स्थानीय स्वशासन का जिक्र किस भाग में है? भाग है 9 में है। और भाग 9 जो है मेरे बच्चों, आर्टिकल कौन सा? 243 है मेरे बच्चों। 243 जो हम ए ओ तक पढ़ते हैं ना, वो बाद में इसमें प्लस किए गए थे। जो है पंचायती राज में हम जैसे अगर बात करें आर्टिकल मेरे बच्चों 243 से तो शुरू होता है। भाग 9 तो पहले ही था, पंचायत थी उसमें, स्थानीय स्वशासन था, परंतु जोड़ा गया, वो आर्टिकल जोड़े गए थे 243 है जो है ओ तक जोड़े गए थे, वो बाद में इसमें जोड़े गए थे। क्लियर? अरे क्लियर? तो ये पंचायती राज मेरे बच्चों, ये इसको स्थानीय स्वशासन भी बोलते हैं, पंचायती राज भी बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्थानीय स्वशासन के जो है जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। और पंचायती राज के वास्तुकार पूछे तो कौन थे? बलवंत राय मेहता मेरे बच्चों। ठीक है, जिसने 3 स्तर बताए थे, कौन कौन से मेरे बच्चों? ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ठीक है, और उसी की कंडीशन पे हम चल रहे हैं। जो कब आई थी वो समिति, कब आई थी? 56 में आई, 57 में? अरे बदला मत करो, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, तुम भी, तुम्हारे पास तो सामने लिखा आता है ना, मेरा तो क्या पता आगे पीछे हो जाता है, फिर बाद में दिमाग काम करता भी यहाँ गलत। तो मेरे बच्चों कब है, तो इसमें कितने विषय जोड़े गए थे बताओ? पंचायती राज में 29 विषय जोड़े गए। ये भी क्वेश्चन भर भर के आया मेरे बच्चों, विषय जोड़े गए 29 विषय है पंचायती राज में। और पंचायती राज है मेरे बच्चों, भाग की बात करें तो किसमें है? भाग है 9 में मेरे बच्चों, आर्टिकल जोड़े गए थे। ठीक है, और जो है और क्या किया गया था? 73वां संविधान संशोधन था। और जो है इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? नहीं मेरे बच्चों, पंचायत जो आई पहले, सीधा क्वेश्चन। हाँ, और इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी? 11वीं अनुसूची जोड़ी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 11वीं अनुसूची जोड़ी थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी थी। और जो है क्वेश्चन सुनो, तुम सुनते नहीं है और बाद में कहते हो, कंफ्यूजिंग होती है। क्वेश्चन आएगा जैसे अगर पूछ ले भी भारत में जो है पंचायत सबसे पहले कहाँ आई थी, तो ये राजस्थान के नागौर जिले में आई थी। और उसके साथ दोनों साथ देता है आंध्र प्रदेश। तो याद रखना, दोनों ये लगभग आज तक क्वेश्चन आए ऑप्शन में दोनों दिए होते हैं, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो यह पहले सीधा पूछ ले भी फर्स्ट कब आई, राजस्थान नागौर जिले में आई, जो 2 अक्टूबर 1959 को आई थी। और जो उसके बाद है आंध्र प्रदेश में आई थी। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहे भी 73वां संविधान संशोधन के तहत जो पंचायती राज आया, मतलब पूरे भारत में लागू किया गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और जो है ये जोड़ा गया था। तो इसको पहला राज्य अपनाने वाला कौन था? कर्नाटक था मेरे बच्चों। कौन था? कर्नाटक था पहला राज्य। जो है कब शुरू हुई थी पंचायती राज, कब शुरू हो गया? 24 अप्रैल 1993। याद रखना मेरे बच्चों, 93 में लागू हो गया था 24 अप्रैल 1993 को। और इसको पहला राज्य अपनाने वाला पूछे तो कर्नाटक था। इसका साथ देगा 73वां संविधान संशोधन, तब तो कर्नाटक आएगा पहला राज्य। और सीधा ही पूछ ले तो कौन आएगा? राजस्थान आएगा। ठीक है, और उसके बाद जहां 24 अप्रैल को हम कौन सा डे मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती दिवस। राष्ट्रीय, अब मेरे को लिखना नहीं आ रहा, सही लिखा नहीं लिखा, चलो सही कर देते हैं। राष्ट्रीय पंचायती दिवस, राष्ट्रीय पंचायती दिवस अब कब मनाया जाता है मेरे बच्चों? 24 अप्रैल को। इसकी जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? 9 में। किसने की थी? 2009 में घोषणा की थी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसने कहा आने वाली 24 अप्रैल 2010 में हम कौन सा डे बनाएंगे? राष्ट्रीय पंचायती दिवस बनाएंगे। तो पूछ सकता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस पहला कब मनाया गया? 2010 में मनाया गया था। इसकी घोषणा 9 में हो चुकी थी। ठीक है मेरे बच्चों, फर्स्ट जो बनाया गया था वो 24 अप्रैल 2010 में मनाया गया था।
क्लियर में बच्चों? एक और लिख लो जो इसी के साथ ही जुड़ा है, लिख लिया ना? डॉक्टर मनमोहन सिंह ये क्या रह चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, कौन से नंबर के? 14वें नंबर के प्रधानमंत्री मेरे बच्चों। कौन से नंबर के? 14वें नंबर के। आरबीआई के गवर्नर 15वें नंबर के, याद रखना मेरे बच्चों, गवर्नर आरबीआई के, ठीक है। और उसके बाद है वित्त मंत्री भी रह चुके हैं देश के, कब रहे हैं? 91-92 में वित्त मंत्री थे। क्लियर ना बच्चों? चल उसके बाद देखो 74वां संविधान संशोधन में बच्चों, जो कब हुआ? ये भी 92 में, ये भी 92 में, 93 में लागू हुआ था, ये भी 92 में, इकट्ठे आई थी। इसी के तहत हम कौन सी अनुसूची जोड़ी मेरे बच्चों? 12वीं अनुसूची जोड़ी, 12वीं अनुसूची मेरे बच्चों। 12वीं अनुसूची में किसका जिक्र है? नगर पालिका का। नगर पालिका, जैसे गांव में पंचायत होती है वैसे नगर में, जो शहरों में नगर पालिका होती है बच्चों। क्लियर है? नगर पालिका जो है किस संविधान संशोधन के तहत मेरे बच्चों? 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और इसमें कितने विषय जोड़े गए थे? 18 विषय जोड़े गए थे। नगर पालिका में 18 विषय जोड़े गए थे, ठीक है, याद रखना। और जो है ये अगर पूछे मतलब नगर पालिका जो है मेरे बच्चों, ये नगर से संबंधित है। भाग कौन सा जोड़ा गया? भाग अगर बात करें 9 का जोड़ा गया, भाग 9 का, जो आर्टिकल मेरे बच्चों 243 जो है का 243 पी से शुरू होता है और जेड है 243 जेड जी तक चलता है, ये जोड़े गए थे, ठीक है। ये सारा याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है? तो मेरे बच्चों हमने आज 74 कर लिए, कल हम कंप्लीट कर देंगे, कल है कंप्लीट कर देंगे, सारे संविधान संशोधन है। और थोड़े बच्चे हैं कल हमारी क्लास में, और कल इसी के साथ हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे जो आपकी इंटरेस्टिंग होगी, उसमें राजा महाराजा, प्रेम कहानियाँ, ये तो बोरिंग चीज़ें थी सारी, परंतु लाइफ में काम आने वाली चीज़ें यही थी। वो तो चल ही रही है हमारी लाइफ में, पहले हमारी हिस्ट्री और है वो और थी, है ना। चल क्लियर मेरे बच्चा? तो आज जो है जो बच्चा है वो ध्यान से सुन ले भी, हमने कितना कर लिया है वो मैं बता देती हूँ भी हमने कितने कर लिए। यहां से लगे थे मेरे बच्चों, संविधान संशोधन प्रमुख करेंगे, और ये भाग 20 में है संविधान संशोधन का जिक्र, आर्टिकल 368 है। साउथ अफ्रीका से ये कंसेप्ट लिया हमने संविधान संशोधन का। फर्स्ट जो आया वो 1951 में आया, 9वीं अनुसूची जोड़ी जो भूमि सुधार से संबंधित थी। 7वां संविधान संशोधन जो हमने कंप्लीट कर लिया था कल, उसमें एक तो हाई कोर्ट जो 1 से अधिक राज्यों का हो सकता है, राज्यपाल भी 1 से अधिक राज्यों का हो सकता है, और राज्यों का पुनर्गठन जिसके आयोग जो है हमने पढ़ा था भी, सारे राज्यों के पढ़ लिया भी किस किस राज्य की कब कब स्थापना हुई थी। फिर 21वां संविधान संशोधन जो कौन सी 8वीं अनुसूची में चेंज किया गया और पहली भाषा जोड़ी गई थी, 15वीं भाषा जोड़ी गई कौन सी? सिंधी। फिर 26वां संविधान संशोधन मेरे बच्चों जो है उस टाइम प्रधानमंत्री थी, मेरे को याद रखना मेरे बच्चों, इंदिरा गांधी थी। ये प्रीवी पस जो है समाप्ति कर दी गई थी। प्रीवी पस क्या होता है मैडम? ये होता है मेरे बच्चों, जैसे हम पढ़ रहे थे संविधान संशोधन भी, हमारा देश आजाद हो गया परंतु देशी रियासतें थी, तो देशी रियासतें तो राजाओं को बोला गया हम तुम्हें जो है सरकार के खाते से पैसे देंगे, तुम मिल जाओ, उनको मिलाना था। बाद में उनकी पेंशन जो है वो समाप्त कर दी गई थी। क्लियर है मेरे बच्चों? 26वां संविधान संशोधन। 36वां मेरे बच्चों सिक्किम को पूर्ण जो है राज्य का दर्जा मिला, जो 26 जनवरी 1975 को सिक्किम की स्थापना हुई थी। 42वां संविधान संशोधन मेरे बच्चों, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंज किए गए थे। एक तो प्रस्तावना में चेंज किए गए 3 शब्द जोड़े जो समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। दूसरा मेरे बच्चों जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है भी, राज्य सूची से 5 विषय निकालकर समवर्ती सूची में प्लस किया। मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया, मैंने ये सोचा भी मैं जहां ये कराऊंगी वहां लिखा दूंगी। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत वो 5 विषय किससे निकाले गए? राज्य सूची से निकाले गए और समवर्ती सूची में जोड़े गए। वो 5 विषय कौन से थे? शिक्षा,
वन वन्यजीव, मापतोल और न्याय प्रशासन थे। उसके बाद भाग जो है मेरे बच्चों 14A हमने जो पढ़ा, न्यायाधिकरण जो आर्टिकल 223 है ए और बी। उसके बाद लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। उसी के साथ है मेरे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो है हमने मौलिक कर्तव्य जो हमने किससे लिया, कंसेप्ट है रूस से लिया है। और जो है रूस ना हो तो कई बार तुम्हें यूएसएसआर भी दे सकता है, रूस ना देके वो तुम्हें यूएसएसआर भी दे सकता है, याद रखना दोनों ही गलत नहीं है। तो उसके बाद जो है अगर तुम ये को भी दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो यूएसएसआर पे टिक कर लेना मेरे बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो है मौलिक कर्तव्य जो मेरे बच्चों भाग है 4A जोड़ा गया इसी के साथ 42वें संविधान संशोधन के तहत, और आर्टिकल 51 से जे तक वर्णन किया गया। संघ सरकार में मंत्री परिषद जो है मेरे बच्चों राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए आर्टिकल हम 74 में बात करते हैं, परंतु वहां तक इतना ही करते हैं हम बात है भी राष्ट्रपति को वो सलाह देंगे, ये बात नहीं कहेगी वहां वो सलाह के लिए बाध्यकारी है या नहीं है। फिर बाद में 42वें संविधान संशोधन में ये बोला गया भी जो मंत्री परिषद सलाह दे रहे राष्ट्रपति को वो क्या उसके लिए बाध्यकारी है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 39 जो ए जोड़ा, निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी, हमें कानून जो है फ्री है, पुलिस जो आप तुम्हारे घर आती है चार्ज लेती है नहीं लेती, लेती है नहीं लेती। उसके बाद जो आर्टिकल 48 है पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण है, ठीक है। वो वकील को देते हैं केस लड़ने के लिए, वो अलग बात है मेरे बच्चों, सरकारी वकील फीस नहीं लेता। 48 जो ए है वो पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण है, वो काम भी नहीं करता, फीस नहीं लेता था, ठीक है। यही बात स्कूलों में है, स्कूलों में जो है हमसे फीस नहीं लेते तो वो पढ़ाते भी नहीं है, और जहाँ फीस ली जाती है वहाँ घर वाले भी ध्यान से देखते हैं और हम भी। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन है जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो है मेरे बच्चों 6 से घटाकर फिर 5 कर दिया गया, और इसके तहत जो है आंतरिक विद्रोह का नाम सशस्त्र विद्रोह किया गया, और जो है जो संपत्ति का अधिकार था उसको क्या दिया गया, कानूनी अधिकार दे दिया, आर्टिकल जो है। और 52 जो है मेरे बच्चों ये पढ़ लेना, 52 है उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल से संबंधित थी। 61वां जो है उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई, और 69वां जो इसके तहत मेरे बच्चों एनसीआर में दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मिल गया था, क्लियर है। उसके बाद ये पढ़ लेना भी, ये यहाँ तक तो तुम आ ही गए थे जो है ये जो बच्चे आए हैं उनके लिए। थैंक यू मेरे बच्चों। तुम पढ़ते नहीं हो भी पढ़ लिया करो, ऐसा नहीं होता मेरे बच्चा, जो अगर तुमसे पीछे पूछ रहे हैं टीचर है तो तुम्हें